मुनस्यारी पहुंचे प्रदीप टमटा। कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने मुनस्यारी क्षेत्र का भ्रमण किया। मुनस्यारी में जनता से उन्होंने जनमिलन कार्यक्रम किए। जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने भाजपा की नीति रीति के खिलाफ कांग्रेस के लोगों को एग्जिट होने की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने अपने बूथ को मजबूत करिए। वह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज टोलिया ने बताया कि प्रदीप टमटा के भ्रमण कार्यक्रम में समस्त कांग्रेसियों ने भाग लिया और कांग्रेस दमखम लगा के चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में प्रदीप टमटा को विजय बनाएगी। काली नदी के कटाव से बलवाकोट को बचाने के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। 2013 में आई भीषण आपदा में काली नदी में समा गए थे 12 मकान। बता दें, बलवाकोट कस्बे को काली नदी के कटाव से बचाने के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हुए हैं। इससे लोगों की चिंता बढ़ने लगी। लोगों ने शासन प्रशासन तक से मानसून काल से पहले सुरक्षा दीवारों का सुधार किए जाने की मांग की है। बलवाकोट कस्बा काली नदी किनारे बसा हुआ है। वर्ष 2013 में आई भीषण आपदा में काली नदी से भारी कटाव हुआ था। इसमें 12 से अधिक मकान काली नदी में समा गए थे। आपदा के बाद कस्बे की सुरक्षा के सुरक्षा दीवार बनाई गई। वर्ष 2021 नदी के उफान पर आने से इस सुरक्षा दीवार को भी कहीं न कहीं पूरी क्षति पहुंच गई है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज बेहरा ने बताया कि मानसून काल में काली नदी अधिक बारिश होने पर खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। जो दीवार पूर्व में बनाई गई थी वह कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त पड़ गई है। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के संस्थापक महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद महाराज ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि प्रतिभाग में उन्होंने विजेता उपविजेता वर्ग के लोगों को प्राइज सेरेमनी में प्राइज वितरण कार्यक्रम किया। उन्होंने आयोजक मंडल को धन्यवाद दिया और आयोजन मंडल ने भी उनका विशिष्ट आभार व्यक्त करते हुए उनसे खास साधुवाद प्राप्त किया। धारचूला में व्यापारी प्रसंग में आज आया नया मोड़। एसडीएम धारचूला व पुलिस उपाधीक्षक धारचूला परवेज अली के द्वारा एक संयुक्त बैठक एसएसबी व व्यापारियों की धारचूला थाने में ली गई। उक्त बैठक में सभी सम्मानित कर्मचारी अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही ब्लॉक प्रमुख धारचूला भी उस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि 10 दिन के अंदर विवेचना करके सारी पटाक्षेप कार्रवाई की जाएगी, परंतु उससे पूर्व ही SC/ST एक्ट और 323 के तहत एसएसबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं एसएसबी ने भी 504 और 332 के तहत नरेश रायपा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि लोगों ने बताया कि नरेश रायपा उस हादसे में शामिल ही नहीं थे। वहीं नरेश रायपा ने कहा कि मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, परंतु मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। वहीं सीओ परवेज ने कहा है कि जांच के बाद निष्कर्ष निकलेगा कि कौन व्यक्ति क्या था, परंतु वहाँ एसएसबी के द्वारा भी आधिकारिक रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसएसबी के द्वारा कर्मचारी को लाइनहाजिर कर दिया गया है और स्टाफ को पूरा बदल दिया गया है। आज हमारे जिस व्यापारी के ऊपर इन्होंने डंडों से मारपीट की थी, इस संबंध में अभी एसडीएम साहब और सीओ साहब आके यहाँ थाने में मीटिंग की गई है और हमें एसएसबी के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये कहा है कि हमको अभी धारा 144 भी लगा है, उसका पालन करो और हम 10 दिन के अंदर इसका पूरा जो है उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई का हम लोग प्रूफ आपको देंगे और जो है अन्याय नहीं होने देंगे। इसी संदर्भ में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे सुरेंद्र रायपा जी हमारे व्यापारी के ऊपर जो लाठी डंडा मारा था उस संबंध में तो अभी वार्ता हुई, लेकिन जो हमारे व्यापारी उनसे बड़े भाई हमारे नरेश रायपा जी के खिलाफ जो इन्होंने गलत तहरीर दी है, इसके संबंध में भी चर्चा परिचर्चा के पश्चात उन्होंने ये कहा है कि हम वहाँ पर जांच करेंगे। जांच के पश्चात जो भी वीडियो देखेंगे उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तब हम बताएंगे। हम लोगों ने विशेष करके इन्होंने अभी हमको आश्वस्त किया है एसडीएम साहब ने कि 10 दिन का समय हमको दे दीजिए, हम पूर्व आपको देंगे और कार्रवाई पक्की करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमें आश्वस्त किया है, इसलिए हम लोगों ने अभी कल का जो आंदोलन था उसको स्थगित किया है और आगामी आने वाले दिन में हमारे व्यापारी का न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सुरेंद्र रायपा के साथ मारपीट करने पर एसएसबी के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख धारचूला ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एसएसबी के द्वारा इस तरह का कृत्य करना कहीं ना कहीं एक घिनौना कार्य है जो कि एसएसबी को शोभा नहीं देता है। किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि आप किसी को मारपीट करें। जांच के नाम पर किसी के साथ मारपीट करना, किसी का उत्पीड़न करना, ये लगातार कार्यशैली एसएसबी की बन गई है। हम इसके खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन करें इससे पहले एसएसबी को समझ जाना चाहिए। यहाँ पर भारत नेपाल पुल में जो यहाँ पर चौकीदारी कर रही है, पूरे भारतवर्ष नहीं, हम ही नहीं बल्कि अभी तो पूरे भारतवर्ष सेना का सम्मान करती है। लेकिन कल की जो घटना हुई बहुत दुखद हुई है। उसके साथ उत्तराखंड मित्र पुलिस के कुछ जवान भी उसमें इन्वॉल्व थे और उनके द्वारा भी निंदनीय कार्य किया गया। हमारी यही मांग है
कि कम से कम एसएसबी के जो दोषी कर्मचारी हैं और पुलिस के जो उत्तराखंड मित्र पुलिस के जो दोषी कर्मचारी हैं उनके प्रति तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और हम अगर इस प्रकार से बात करते हैं तो धारा 144 और आचार संहिता का हवाला देके हमें डराया जा रहा है, जबकि अगर उत्पीड़न होगा तो इससे जनता भी डरने वाली नहीं है। इसमें एक एसएसजी के जवान द्वारा एक ग्रामीण के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज था, उसके आधार पर प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। और ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उसके संबंध में मीटिंग की गई थी अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ। तो हमें उम्मीद है, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट साहब भी थे यहाँ पर और एसडीएम साहब भी थे, तो हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होगी और क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। ये SC/ST एक्ट में और 323, 504, 506 मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें विवेचना जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के द्वारा अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जहां गणेश गोदियाल, वीरेंद्र रावत व अजय भट्ट के द्वारा व साथ ही अन्य लोगों ने आज नामांकन दाखिल किए। देखिए एक झलक नामांकनों की। गढ़वाल लोकसभा के सांसद गणेश गोदियाल जी के समर्थन में आज जिस तरह से पौड़ी में लोगों ने अपने घर से निकलकर लोग उमड़ा है ये जनसैलाब, उससे लगता है कि अब सिर्फ गणेश गोदियाल उत्तराखंड में जो तांडव इस समय भाजपा ने किया है उसका बदला अब इस जन समर्थन के साथ आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड की 500 सीट को कांग्रेस की झोली में लाने के लिए आज गढ़वाल सांसद गणेश गोदियाल की रैली में, जहां तक आपकी आवाज़, आपकी नज़र जा रही है, वहां सिर्फ और सिर्फ गणेश गोदियाल के समर्थक लोग अपने घरों से निकले हैं, दिख रहे हैं। मैंने आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृशक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया है। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूँ और ये सेवा की शक्ति धन शक्ति पर भारी पड़ेगी। उन्होंने एक बात कही कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मैंने कहा ये अच्छी बात है, ये अच्छा विचार है कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि सोशल मीडिया में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं। लोग इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो 6 साल से यहाँ के सांसद थे, तो 6 साल से वो किसी इशू में यहाँ दिखे नहीं। आप एक मंच पर आइए और आपसे भी लोग प्रश्न करें और हमसे भी लोग प्रश्न करें, उनका जवाब आप भी दीजिए, हम भी दीजिए। ये दिल्ली के दिग्गजों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ के आम आदमी के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत यहाँ के आम आदमी की होगी। ये मेरी बात सुनिए, ये तो मैं मेरे भुजाओं पर स्टार समझता हूँ कि मैं 13 साल की उम्र से मुंबई गया और मैंने 20 साल वहाँ तक अपने कौशल से जो मेहनत की, जो भी धनोपार्जन किया, वो मैं अपने गांव में लाकर मैंने महाविद्यालय की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बता दे कि उन्होंने अपने बलबूते, अपने संसाधनों के दम पर, बिना राजनीति में रहे हुए क्षेत्र में कोई हल्का सा भी विकास का कार्य किया हो, बतावे ना। हमने किया। और अब 2018 के बाद इन्होंने जब मेरे पर तमाम जगह से जांचें बिठाई
तो मैंने काम करना ही बंद कर दिया। तो ये पहले हम करते थे, काम धंधा करते थे, तो कुछ नहीं है मेरे को बिल्कुल ये तो डराने की उनकी कोशिश है। देखिए, भाजपा का दूसरे के लिए तो परिवारवाद होता है, जब खुद करते हैं। राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह 2 बार के विधायक हो जाते हैं, तब परिवारवाद नजर नहीं आता। और गृह मंत्री के बेटे जैसा बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाते हैं, कभी उन्होंने ना बॉल उठाई ना बैट उठाया, लेकिन अध्यक्ष हो जाते हैं। वो परिवारवाद नहीं है। यहाँ तो क्या है कि कोई भ्रष्टाचारी हमारी मशीन में आ जाए, भाजपा ऐसी धोने वाली मशीन है कि वो बिल्कुल चमका के निकाल देती है। दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं और अपने यहाँ उनको जब शामिल करते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी मशीन उनके पास है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। 2024 में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और राहुल गांधी जी को जो है देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में चाहती है और बनाएगी। आज हम लोग 10 वर्षों से विपक्ष में हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम विपक्ष को घेर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता का जो है रुझान भी कांग्रेस की ओर है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही बात कह रहा है हर व्यक्ति कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और वो ये जानते हैं कि ये बीते हुए दिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लौटा सकती है। भाजपा के अपने कुनबे के ही झगड़े बहुत हैं, तो औरों को लेके तो अपना झगड़ा और बढ़ाएंगे। आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। Please do like, share and subscribe DCL News.